मैं प्रिया कुमारी बीएससी एजी 2020 की छात्रा हूँ। इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको गायों और भैंसों की विभिन्न नस्लों के बारे में बताने जा रही हूँ। देसी गाय और विदेशी गायों में क्या अंतर है? नस्लों में कुबड़ होता है, विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका पीठ सीधा होता है। देशी नस्लों के शरीर का लंबाई मध्यम और छोटा होता है, जबकि विदेशी नस्लों के शरीर का आकार और लंबाई काफ़ी बड़ी होती है। देशी नस्लों में माथा गोल आकार का होता है, जबकि विदेशी नस्लों में माथा लगभग सपाट होता है। देशी नस्लों का डेवलप विकसित होता है, जबकि विदेशी नस्लों का डेवलप कम विकसित होता है, इसलिए गर्मी के तापमान को सहन नहीं कर पाता है। देशी नस्लों के कान नुकीले होते हैं, जबकि विदेशी नस्लों के कान गोल और चारों तरफ घने बाल होते हैं। देसी गायों की त्वचा पतली, मुलायम, चमकदार और बालों वाली होती है, जबकि विदेशी गायों की त्वचा मोटी होती है और रोएदार होती है। इन नस्लों में विकसित सींग होता है, जबकि विदेशी गायों में सींग नहीं पाया जाता है या छोटी आकार में पाया जाता है। देसी गायों की ध्वनि स्पष्ट, तेज और मधुर होता है, जबकि विदेशी गायों की ध्वनि कर्कश, तेज और कुछ हद तक दबी हुई होती है। देसी गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, जबकि विदेशी गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। देसी गायें आमतौर पर वे बीमारियों को दूसरे जानवरों में नहीं फैलाते हैं, जबकि विदेशी नस्ल कई बीमारियों को एक दूसरे जानवरों में ट्रांसमिट करते हैं। देसी गायों के शरीर से बहुत पसीना आता है, जो शरीर से खराब पदार्थ निकालने में मदद करता है। देसी गायों की तुलना में उन्हें ज़्यादा पसीना नहीं आता है। देसी गायें चारागाह और पानी की तलाश में लंबी दूरी तक चल सकते हैं, जबकि विदेशी नस्ल चारागाह और पानी की तलाश में लंबी दूरी तक नहीं चल सकते हैं। देशी नस्ल उच्च तापमान और पर्यावरण स्थिति में अन्य परिवर्तनों के प्रति सहनशील है, जबकि विदेशी नस्ल उच्च तापमान और पर्यावरण स्थिति में अन्य परिवर्तनों के प्रति सहनशील कम है। देसी गाय का गोबर मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि विदेशी गायों का गोबर गंध वाली होती है, जिसलिए इसे औषधियों के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। देसी गायों के दूध को A2 मिल्क कहा जाता है, जो ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। विदेशी गायों के दूध को A1 मिल्क के नाम से जाना जाता है, जो ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। गायों के उपयोग के आधार पर देशी और विदेशी नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है मिल्च ब्रीड, जिसे दुधारू नस्ल कहते हैं। इन गायों का उपयोग केवल दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरी है ड्रॉट ब्रीड, जिसे कामकाजी नस्लें भी कहते हैं। इन गायों का उपयोग खेतों को जोतने के लिए और बोझ ढोने के लिए किया जाता है। तीसरी ब्रीड है ड्यूअल पर्पस ब्रीड, जिसे द्विकाजी नस्लें कहते हैं। इन गायों का पालन दूध उत्पादन और बोझ ढोने के लिए किया जाता है। यहाँ आप देसी और विदेशी नस्लों का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे दुधारू नस्ल में देसी में है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, और कामकाजी नस्ल में है मालवी, नगौरी, अमृत महल, और द्विकाजी नस्ल में है हरियाणा, कंकरेज, थरपकड़, एंगले एंड मेवती। विदेशी नस्लों का उदाहरण है दुधारू नस्ल में अर्शायर, होल्स्टीन फ्रीजियन एंड जर्सी। कामकाजी नस्ल में है एंगस, बेल्जियन ब्लू, एंड द्विकाजी नस्ल में है सक्सेस एंड रेड पॉल। इस भारत के नक्शे के माध्यम से हम देख पाएंगे कि गाय की विभिन्न नस्लों की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं
पाकिस्तान में साहिवाल, रेड सिंधी और थरपकड़ की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान में नगौरी की हुई है। गुजरात में गिर और कंकरेज, महाराष्ट्र में दांगी और गैलवे, कर्नाटका में हलीकर और अमृत महल, तमिलनाडु में कंगयाम और पुलिकुलम, आंध्र प्रदेश में अंगोलो और देवनी, मध्य प्रदेश में मालवी, हरियाणा में हरियाणा, भूटान में सिरी। भैंसों के बारे में देखेंगे। भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है देसी भैंस, दूसरा है विदेशी भैंस। विभिन्न भैंसों की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा से मुर्रा और नीली रवि की उत्पत्ति हुई है। गुजरात से सुरती, जफराबादी, महसाना की हुई है। यूपी से भदवारी, सेंट्रल इंडियन पार्ट से नगपुरी और साउथ इंडियन पार्ट से टोडा। आखिर में मैं भैंसों की विभिन्न नस्लों की पहचान इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भैंसों की विभिन्न नस्लों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्रा नस्ल, जिसकी सींग छोटी और घुमावदार होती है। इसके शरीर का रंग काला होता है। इस भैंसों की नस्ल से सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, जिसमें वसा की मात्रा लगभग 7% होती है। अगली नस्ल है नीली रवि, जिसकी उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई है और इसकी खासियत है इसकी सबसे बड़ी सफ़ेद आंखें, जिसे वॉल आइज के नाम से भी जाना जाता है। मुर्रा नस्ल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। अगली नस्ल है सुरती। इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई है। इसका सींग हसुआ के आकार यानी शिकल शेप का होता है। अगली नस्ल है जफराबादी, जिसे छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है और इसका माथा चौड़ा होता है और इसकी सींग भारी और घुमावदार होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गायों की विभिन्न नस्लों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहली नस्ल है साहिवाल। इनका सिर चौड़ा, छोटा और मोटा होता है। शरीर मध्यम आकार का होता है। इनके शरीर का रंग लाल और गहरे भूरे रंग का होता है। इस गाय को देश की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय माना जाता है। यह नस्ल अधिक गर्म इलाकों में भी आसानी से रह सकती है। अगली नस्ल है रेड सिंधी। इस गाय का रंग हल्का लाल और त्वचा काफी ढीली होती है। इनका सिर चौड़ा, सींग छोटा, मोटा और घुमावदार होता है। इस गाय की पूंछ लंबी और टांगे छोटी होती है। अगली नस्ल है गिर। इनका कान पतिनुमा आकार का होता है, जो कि लंबा और लटकता रहता है। शरीर का त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। शरीर का रंग चॉकलेट भूरे रंग का होता है। अगली नस्ल है होल्स्टीन फ्रिजियन। यह एक विदेशी नस्ल है जो दुनिया की सबसे भारी नस्ल और सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इनका शरीर पर काले और सफेद निशान हैं, जो इन्हें आसानी से अलग पहचान देते हैं। अगली नस्ल है जर्सी। इस गाय में सींग और कुबड़ नहीं होता है। इनका पूंछ काला होता है और थन बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस वीडियो के माध्यम से नस्ल के बारे में बताने की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।